नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की पहली अपडेट इंडिया रसिया डिफेंस कोऑपरेशन से आ रही है, जहां रसिया ने अपने SA-57 का ऑफर इंडिया के लिए एक बार फिर से रीपैकेज कर दिया है। अप्रैल 2026 तक आते आते रसिया ने इस प्रपोजल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला एक हाईली अपग्रेडेड सिंगल सीटर वेरिएंट और दूसरा एक फ्यूचरिस्टिक ट्विन सीटर वेरिएंट, जो स्पेसिफिकली फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सीटर वेरिएंट की, जिसे SA-57M1 के नाम से पिच किया जा रहा है और ये वर्जन नेक्स्ट जनरेशन प्रपल्जन के साथ आता है। AL-51F1 इंजन जो हायर थ्रस्ट, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और सस्टेन्ड सुपर क्रूज कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेडियस, एक्सक्लेरेशन और हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस पर पड़ेगा, जो एडवांस थ्रेट्स जैसे J-20 को काउंटर करने के लिए बेस्ट है। इसके अलावा एयरफ्रेम लेवल पर भी काफ़ी रिफाइनमेंट्स किए गए हैं। वाइडर लिफ्टिंग बॉडी और फ्लैटर फ्यूजलाज प्रोफाइल के थ्रू रडार सिग्नेचर को रिड्यूस किया गया है। साथ ही इंटरनल वेपन कैरेज कैपेसिटी को भी इम्प्रूव किया गया है। मतलब ये एयरक्राफ्ट स्टील्थ और पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में एक बैलेंस्ड अपग्रेड डिलीवर करता है, जिससे कॉन्टेस्टेड एयरस्पेस में सर्वाइवबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज होती हैं। लेकिन इस प्रपोजल का सबसे क्रूशियल पॉइंट है टेक्नोलॉजी एक्सेस। रसिया रिपोर्टेडली इंडिया को सोर्स कोड एक्सेस देने के लिए रेडी है, जो डिफेंस डील्स में काफ़ी रेयर होता है। इससे इंडिया अपने इंडिजिनस सिस्टम इंटीग्रेट कर सकता है, जैसे अस्त्र और ब्रह्मोस NG मिसाइल्स, जिससे ये प्लेटफॉर्म एक हाइब्रिड इंडो रशियन कॉम्बैट सिस्टम बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरे और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन की, जो कि एक ट्विन सीटर वेरिएंट है। ये वेरिएंट स्पेसिफिकली MUMT यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक एडिशनल कॉकपिट होगा, जहां एक मिशन कमांडर बैठकर मल्टीपल ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम को रियल टाइम में कंट्रोल कर पाएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में SA-57 एक एयरबॉर्न कमांड नोड की तरह काम करेगा, जो 4 से 8 तक स्टील्थ ड्रोन्स जैसे S-70 ऑक्टोनिक B को कोऑर्डिनेट कर सकता है। ये ड्रोन्स एडिशनल सेंसर्स और वेपन कैरी करेंगे और हाई रिस्क मिशन एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे ओवरऑल कॉम्बैट पावर डबल हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SA-57M1 वेरिएंट ऑपरेशनल मैच्योरिटी के करीब है, जबकि ट्विन सीटर MUMT वर्जन अभी डेवलपमेंट फेज में है। साथ ही रसिया ने इंडिया में लोकल प्रोडक्शन का ऑप्शन भी दिया है HAL के नासिक प्लांट पर। तो देखते हैं आगे इस डील का क्या होता है। अगली खबर की बात करें तो हैदराबाद बेस्ड रेडॉन सिस्टम ने अपना भीषण हैवी मोटर व्हीकल सक्सेसफुली ट्रायल किया है। ये एक 4 बैरल म्यूनिशन लॉन्चर है, जो मल्टीपल अचूक 150 को रैपिडली डिप्लॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ट्रायल्स के दौरान सिस्टम ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये स्टैंड ऑफ रेंज से प्रीसिजन स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर सकता है, जहां डिप्लॉयड म्यूनिशन खुद से टारगेट आइडेंटिफाई, लॉक और न्यूट्रलाइज करते हैं बिना ऑपरेटर इंटरवेंशन के। अचूक 150 लोइटरिंग म्यूनिशन, जो इस सिस्टम का कोर है, उसने ट्रायल्स में 30 से 60 किलोमीटर का इफेक्टिव स्ट्राइक रेंज दिखाया। लगभग 11 kg का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और 1.5 kg पेलोड के साथ ये सिस्टम टैक्टिकल बैटलफील्ड रोल्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसकी इंडोरेंस अराउंड 45 मिनट तक है, जो इसे टारगेट एरिया के ऊपर लॉइटर करने, डायनामिक टारगेट को ट्रैक करने और राइट मोमेंट पर स्ट्राइक एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी देता है। ट्रायल फुटेज में सिस्टम ने एक डीकमीशन्ड T-55 टैंक को सक्सेसफुली इंगेज किया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये लाइटली आर्मर्ड टारगेट के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इसका प्राइमरी रोल इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, रडार साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और फोर्टिफाइड बंकर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है। साथ ही इसकी ऑटोनोमस टारगेटिंग कैपेबिलिटी ये सजेस्ट करती है कि सिस्टम में एडवांस गाइडेंस, इमेजिंग और AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन फीचर इंटीग्रेट किए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो IIT जम्मू के एक लैब ने मैकफ्लाई एयरस्पेस के साथ मिलकर रुद्र लॉइटरिंग म्यूनिशन डेवलप करना स्टार्ट किया है, जो कि एक बैरल लॉन्च्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये सिस्टम आर्टिलरी और लॉइटरिंग म्यूनिशन के बीच एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जहां
एक तरफ रॉकेट आर्टिलरी मास फायर पावर प्रोवाइड करती है, वहीं रुद्र जैसे सिस्टम उसी प्लेटफॉर्म को प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ कंबाइन कर देते हैं। इसका मतलब फ्यूचर में पिनाका जैसे सिस्टम सिर्फ अनगाइडेड रॉकेट्स नहीं बल्कि इंटेलिजेंट म्यूनिशन भी डिप्लॉय कर सकेंगे। रुद्र की सबसे यूनिक कैपेबिलिटी है इसका डायरेक्ट बैरल लॉन्च। इसे अलग से यूएवी लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती और एग्जिस्टिंग आर्टिलरी सिस्टम को ही यूज करके लार्ज नंबर्स में डिप्लॉयमेंट पॉसिबल हो जाता है। लॉन्च के बाद ये म्यूनिशन लॉइटरिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है, जहां ये टारगेट एरिया के ऊपर सर्च, आइडेंटिफाई और स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका प्रोपल्जन सिस्टम भी काफ़ी एडवांस्ड है। रुद्र डुअल फेज प्रोपल्जन यूज़ करता है, जिसमें रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ इनिशियल बूस्ट देता है और उसके बाद टर्बोजेट इंजन लॉन्ग रेंज फ्लाइट सस्टेन करता है। ये हाइब्रिड अप्रोच रेंज और स्पीड दोनों को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है बिना कॉस्ट इंक्रीज किए। ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच प्रोवाइड करता है, जहां एग्जिस्टिंग आर्टिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके नेक्स्ट जनरेशन की स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऐड की जा सकती है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया मालदीव रिलेशन से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है, जहां इंडिया ने मालदीव्स को अपनी इकोनॉमिक असिस्टेंस के अंडर 3000 करोड़ रुपए का पहला विड्रॉल अप्रूव कर दिया है। ये फंड रिलीज आरबीआई के थ्रू सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंडर किया गया है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया एक मैकेनिज्म है। इसका मतलब सिंपल है कि जब किसी नेबरिंग कंट्री को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस होता है तो इंडिया उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिना इमीडिएट एक्सटर्नल प्रेशर के। ये ऑफिशियली अक्टूबर 2024 में फाइनलाइज हुआ था, जब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मीज़ू ने न्यू दिल्ली विजिट किया था। उस वक्त आरबीआई और मालदीव गवर्नमेंट के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट का फ्रेमवर्क सेट किया गया। अब ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि मालदीव्स ने अपना पहले का $400 मिलियन का स्वैप सक्सेसफुली रीपे कर दिया है, जो इसी फ्रेमवर्क के अंडर लिया गया था। अगर देखा जाए तो 2012 से लेकर अब तक इंडिया ने मालदीव्स को टोटल $1.1 बिलियन का स्वैप सपोर्ट प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इंडिया ने पिछले साल $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स को भी रोल ओवर किया था, जो मालदीव की रिक्वेस्ट पर इमरजेंसी असिस्टेंस के रूप में दिया गया था। फाइनली देखा जाए तो ये मूव इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर का पार्ट है, जहां फोकस है अपने रीजनल पार्टनर्स को स्टेबल और सिक्योर रखना। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।